उरी साहब, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नून लीग टेक्निकलिटीज़ पर खेल रही है। अब एक नया सवाल ये खड़ा हो गया है कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला गवर्नर पंजाब पर लागू होता है या नहीं। तो इस तरह के हरबों से तो नून लीग की अपनी साख मुतासिर हो रही है कि वो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहता। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त मजाक बनाया हुआ है उन सब लोगों ने कि जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का तहत हलफ उठा चुके हो। अगर गवर्नर ने आइन के तहत हलफ उठाया है तो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उसने इंडिया के आइन के तहत हलफ नहीं उठाया। पाकिस्तान के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी है या जो चीफ आईजी है या इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, इसने भी किसी और के, बरतानिया के या ईरान के आइन के तहत हलफ नहीं उठाया, उसने भी आइन के तहत हलफ उठाया है और हाई कोर्ट का फैसला भी आइन के तहत फैसला है। ये सारे के सारे मिलके आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन जो है, क्या उसको नहीं पता कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं? और क्या उसको नहीं पता कि उसने 90 दिन के अंदर कैसे इलेक्शन करवाने हैं? आप मुझे बताइए कितने पैसे उसको चाहिए? इलेक्शन कमिश्नर आज अगर टीवी पे आए और कहे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये मुझे पैसे नहीं दे रही, आप मुझे पैसे दें, मैं इस मुल्क को इलेक्शन कराना चाहता हूं, मैं कहता हूं लोग उसको पैसे से मालामाल कर देंगे, चंदा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। मैं कहता हूं एकदम कंपेन शुरू हो जाएगी, एक दिन के अंदर चंदा ना इकट्ठाओ, सिकंदर सुल्तान मेरा गिरबान पकड़ लेगा। एक उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट पीछे हट जाए, ये लोग कह दें कि हम इस काबिल नहीं है कि आपको संभाल सकते हैं, हम इस काबिल नहीं है कि हमने जो 4.5 लाख 5 लाख पुलिस रखी हुई है, ये जो 5.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस रखी हुई हैं, हम पाकिस्तान में आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो अल्लाह हाफिज, बिस्मिल्लाह, मेरे टैक्स छोड़ो, ये थाने छोड़ो, हम अपनी पब्लिक पंचायत होती है पब्लिक खुद कर लेती है। आपने पाकिस्तान को मजाक बना दिया है और आपने किस चीज का मजाक बनाया? उस आइन को मजाक बनाया। और सबसे अहम तरीन बात जो है वो पाकिस्तान का मीडिया है जो इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल रहा। मैं हैरान होता हूँ, ये क्राइसिस अगर इमरान खान के जमाने में पैदा हुआ होता तो ये मीडिया जो है उछल उछल के ऐसे उछलता कि जैसे चिड़िया घर के अंदर वो दरख्तों के ऊपर कुछ लोग उछल रहे होते हैं, उनकी जानियां देखने वाली होती है। कोई सन्नाटा है, कोई गुफ्तगू नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, वो समझते ये हैं कि शायद इस तरह दूर कर करके हम अवाम के मिजाज के खिलाफ उनको एक सतह पे अवाम को काबिल कर देंगे कि वो मजबूर होकर कहेंगे भाई काफी हो गया। ऐसा नहीं होता। देखिए, जो लोग अवाम की नफ्स को समझते हैं, हम उम्र गुजारी है सारे मामले के अंदर, दो चीजें होती हैं, एक होती है पब्लिक फटीग और एक होती है इंस्टीट्यूशनल फटीग। पब्लिक फटीग ये होती है कि लोग एक वक्त में एक दीवार के साथ सर टकराते टकराते आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं कि मुझसे बड़ा मुश्किल हो गया, मैं ये नहीं हो सकता, वो थक हार के बैठ जाते। लेकिन जैसे ही दीवार उनके ऊपर गिरने की लगती है तो एकदम खड़े होकर उसको पीछे धकेल देते। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि जिस वक्त इमरान खान जो है उसको बाहर निकाला गया है, और आप सोचे वो क्यों 10 अप्रैल को निकले थे, पब्लिक पूरी रात देख रही थी कि कर क्या रहे हैं ये लोग और ये किसके खिलाफ कर रहे हैं और ये क्यों इकट्ठे हो गए हैं, इन सबका मफाद क्या है। हुआ ये कि इमरान खान तो सुबह सवेरे उठ के घर पहुंचा, उसको तो यकीन नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा, और पब्लिक निकल आई। क्यों? आपने उनको पूरा 12-13 घंटे जिच किया, पूरी 12-22 करोड़ अवाम को, और आपने कहा ये हम हैं, हम जब इकट्ठे हो जाएं हम ताकत होते हैं, हम नशा होते हैं, हम जो चाहे कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब आपने इमरान खान को दोबारा, आपने फिर पब्लिक सो गई, आराम से चलती रही, जुलूस होते रहे, जलसे होते रहे, इमरान खान तकरीरें करता रहा, उसको फायरिंग उसके हुई, तब भी उसने कोई एजिटेशन की सूरत हाल नहीं की। फिर जब उसको आपने नाहल करार दिया और इलेक्शन कमीशन ने एक तोशा खाने की घड़ी के ऊपर, जो कि एक बड़ा रूटीन का मैटर था, आप सोचे कि पब्लिक निकली, और उसके बाद इमरान खान ने रात को 12 बजे उनको वापस जाने का कहा, और अगले दिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, हम जो हैं हम तुम्हें अलाउ करते हैं, तुम इलेक्शन लड़ो। खौफ तुम्हारे दिल में इतना है, उस शख्स का भी खौफ है और पब्लिक का भी खौफ है। और मसला यह है कि ये खौफ शहबाज शरीफ में तो हो, ये खौफ चीफ सेक्रेटरी में क्यों है, ये खौफ आईजी में क्यों है, ये खौफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर में क्यों है? ओ भाई, तुमने इलेक्शन लड़ना है कल जाके,
मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आज खड़े होके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह दे कि पब्लिक मुझे बताओ मैं क्या करूं, ये पुलिस जो तुम लोगों के टैक्स पे पलती है, ये जो वर्दियां पहनती है, ये मेरे साथ कॉपरेट नहीं करती, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं पब्लिक खड़े होकर पुलिस का बुरकस निकाल देगी। और ये साहब, यहाँ पर अब एक और भी इत्तलात आ रही हैं कि जी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बजट तजावीज़ ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर एतराज़ उठा दिया, और वो ये कह रहे हैं कि जी बजट तजावीज़ ऑर्डिनेंस के बजाय बिल की सूरत में पार्लियामेंट में पेश हों। तो आप इस एतराज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, और अब इसके बाद हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगी मिनी बजट लाने की? पहली बात तो यह है कि क्या आज तक ऑर्डिनेंस के जरिए कभी बजट प्रपोजल्स आई हैं? आपको पता है कि बजट प्रपोजल वो चीज है कि अगर ये पास ना हो, मैं आपको बताऊं, अगर पार्लियामेंट इसको पास ना करे तो वजीर आजम की वजारत उज़्मा चले जाती है। ये बुनियादी प्रिंसिपल है, ये बुनियादी कानून है, जिसकी बुनियाद पे वजारत उज़्मा चली जाए किसी बंदे की, उसको आप ऑर्डिनेंस से नाफिज करते हैं। आपको मजाक समझा हुआ पाकिस्तान को? यानी आप पाकिस्तान की आवाम से अरबों रुपया उसकी जेब से निकाल रहे हैं और इसहाक डार और आरिफ अलवी मिलकर वो निकाल लेंगे? ये कहां से हो गया? पाकिस्तान आप उठा लेना, दो ही चीजें हैं, या तो नो कॉन्फ्रेंस ग्रुप से वज़ीर आज़म जाता है, या बजट की अप्रूवल या डिमांड ऑफ ग्रांट्स के अप्रूवल से जाता है। आप एक किस्म का मिनी बजट लेके आ रहे हैं और मिनी बजट कहते हैं कि हम लिख के भेज देते हैं, सदर उसको ऑर्डिनेंस से पास कर ले। वो हजार बात है, 30 दिन जो है लोगों को आदत हो जाएगी, गैस की पी की आदत हो जाएगी, बिजली की भी आदत हो जाएगी, और 16 से 18 जो है और सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा, उसकी भी आदत हो जाएगी। ये सारा कुछ हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। ये तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के पूरे उस सिस्टम के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब एक ये भी है कि हो सकता है वो समझते हो कि हम पार्लियामेंट में गए तो बहुत सारे एमपीए और बहुत सारे एमएनए और बहुत सारे सेनेटर ऐसे होंगे कि जो हमें वोट ना दें। मसलन शाह खान अब्बासी साहब अलहदा हुए खड़े हैं, शाहिद हुसैन अलहदा हुए खड़े, और मेजोरिटी आपकी है कितनी? और आपको कल लेके आते हैं तो आपको कल को और फिर कहेंगे जी हमें ब्लैकमेल करने आ जाते हैं, जी एमक्यूएम आ जाएगी, कभी वो आ जाएगी। ओ भाई, ये तुमने खुद ली हुई है, ये कांटों का ताज तुमने खुद पहना हुआ है, तुम्हें कोई इनविटेशन लेने नहीं गया था। और ये झूठ मत बोलो लोगों के सामने कि हम पाकिस्तान को नाजुक हालात से बचाने आए थे। नाजुक हालात जब भी होते हैं तुम पाकिस्तान से भाग के चले जाते हो। तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना ओढ़ना बिछोना सब पाकिस्तान से बाहर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उरिया साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मुत्तहद होना चाहिए। तो क्या हुकूमत ने अब तक कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं जिनसे ये लगता हो कि मुल्क को मुश्किलात से निकालना उसकी तरजीह है और वो अपोजिशन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, जबकि दूसरी तरफ धड़ाधड़ बगावत के पर्चे हो रहे हैं? पहली बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब के वालिद साहब ने उसके लिए एक सूबे को और थोड़ा सा क्रिएट कर लिया अपने लिए, और इस वक्त सबसे ज्यादा क्राइसिस जो है वो बलूचिस्तान में बना हुआ है। आज की इत्तला वहाँ है कि यार साहब और उसके साथ साथ आसम कुर्द केलू भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने के चक्कर में पर तोड़ रहे हैं, बल्कि तकरीबन मुलाकात हो चुकी है। बाप पार्टी जो है उन्होंने तकरीबन तोड़ताड़ ली है और वो तस्वीर बात बल्कि आज वो उसमें होता है कि उसने कहा कि मुझे एक खातून उनकी एमपी है, उसके बारे में एक मोहतरमा है बहुत बड़ी वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने आसम कुर्द केलू के इस बयान के ऊपर तबसरा करते हुए कहा था कि उसने मुझे कहा है कि मुझे फलां पार्टी में शामिल हो जाए। अच्छा। तो एक पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वहां पर चल रहा है। वो उन्होंने अपने तौर पर यूं स्कोर किया है कि शायद कराची भी हमारे पास रहेगा और सिंध भी हमारे पास रहेगा, बलूचिस्तान भी हमारे पास रहेगा, और हम जो है जाहिर बात है साहिल समुद्र चूंकि पीपल पार्टी के पास होगा, तो कल को जब सूरत हाल बनेगी तो हम एक खास किस्म की ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ जाएंगे।